वेलकम टू अ चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को पता है कि जनरल अवेयरनेस जो है ये 50 मार्क का जो है ये बनने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन भी है जनरल अवेयरनेस। इसीलिए हमने काम किया है कि हर दिन आपके साथ जो है ये 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा या डिसाइड किया है। इसीलिए जो है हर दिन आपके लिए जो है ये वीडियो लाया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है जिसमें 50-50 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये क्यों लाया गया है? एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम, बहुत सारे स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली रेलवे में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हट के जो है ये क्वेश्चन बनता है। इसीलिए जो है कोशिश किया है अपने तरफ से कि हर दिन 50 क्वेश्चन जो है लाया जाए, आपके साथ डिस्कस किया जाए ताकि प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो और समझ में भी आए कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जो हर रोज हम 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो ये तीसरा पार्ट है, ठीक है, तीसरा क्लास है कह सकते हैं। और इससे पहले 2 क्लास में हमने भी 50-50 क्वेश्चन ऑलरेडी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज भी कुछ जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। Which pillar inscription has recorded the achievement of समुद्रगुप्ता? तो इनमें से कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन ऐसा है जिसमें जो है समुद्रगुप्ता, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से थे, उनका जो है अचीवमेंट्स के बारे में जो है इसमें लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 4, इलाहाबाद पिलर। क्वेश्चन ऑलवेज जो है अगर आप देखें इस तरह का ही रेलवे बनाते आया है, थोड़ा सा कभी कभी इन डेप्थ भी चला जाता है, रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया है। वेयर इज धर्मराजा राथा मोन्यूमेंट लोकेटेड? तो धर्मराजा राथा मोन्यूमेंट जो है यह महाबलीपुरम में जो है ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर? बहुत बार क्वेश्चन बना है ट्रीटी ऑफ अलीनगर के रिलेटेड, ठीक है, विद ब्रिटिश। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है ये सिराज उद दौला ने जो है साइन किया था। ट्रीटी ऑफ अलीनगर किनके भी साइन हुआ था? सबसे पहले डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, 9 फरवरी 1757 में साइन किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला, इनके भी साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ अलीनगर का जितने भी प्रोविजंस हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपको आगे चल के देखने मिल सकता है। तो ये समझने के लिए ही है बेसिकली कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सारे इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। Which of this institution fixes repo rate and the reverse repo rate in India? तो इसका सही जवाब है यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये रेपो रेट और इसके साथ साथ जो है रिवर्स रेपो रेट जो है इसे फिक्स करती है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WFP, इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक जो है ये ब्रांच है, या कह सकते हैं एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये रोम में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगटन पार्क? तो लेडी विलिंगटन पार्क जो है इनमें से कौन सा पार्क का नाम था? तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है लोधी गार्डन, ठीक है। इसका पहला नाम था लेडी विलिंगटन पार्क। कहाँ पे है लोधी गार्डन? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? तो बोरा केव बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बोरा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब सबसे पहले है यह ऑप्शन नंबर 4, अनंतगिरी हिल्स में ये लोकेटेड है, ठीक है। अनंतगिरी हिल्स ऑफ अराकू वैली। अराकू वैली कहाँ पे है? ये विशाखापट्टनम में है। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में अगर पूछा जाए, ठीक है, बोरा केव्स, तो ये जो है अनंतगिरी हिल्स जो है ये बेसिकली अराकू वैली का ही पार्ट है जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये है। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दिन्नेल इलाही? तो दिन्नेल इलाही जो है ये एक सिंक्रेटिक रिलीजन था। तो इसको जो है किन्होंने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था, और अब अकबर ही जो है इसे फॉलो करते थे। तो मुगल अंपायर से अगर हम देखें तो दिन्नेल इलाही जो है ये एक सिंक्रेटिक रिलीजन था और इसे जो है बेसिकली अकबर फॉलो करते थे। द लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ गुप्ता लाइन? तो गुप्ता डायनेस्टी में लास्ट रिकॉग्नाइज जो किंग कौन थे? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, विष्णु गुप्ता। अब जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ एसआई के एग्जाम देने वाले और कांस्टेबल के एग्जाम देने वाले, उनके लिए एक स्पेशल चीज हमने लाया है कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप सभी को पता है 50 मार्क का पूछे जाने वाला है, सेक्शन इतना ज़्यादा वास्ट है, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपको एटलीस्ट समझ में तो आ ही रहा होगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। इसीलिए जो है बेस्ट 1000 जनरल अवेयरनेस के MCQs आपके लिए बनाया गया है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए कोई आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, समझ सके, सारे क्वेश्चन को एक बार एनालिसिस कर सके, इसीलिए जो है बुकलेट बना दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले खास करके इनके लिए। और कितने रुपीज़ में लॉन्च किया? सिर्फ 30 रुपीज़ में।
ताकि हर एक स्टूडेंट तो ले सके, एटलीस्ट ये ना कहे कि बहुत ज़्यादा महंगा है, लिया नहीं जा सकता। सिर्फ 30 रुपीज़ में जो है, 30 रुपीज़ में जो है ये हमने लॉन्च किया है जनरल अवेयरनेस का पूरा ये बुकलेट। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी, उसके बाद फ़ोन नंबर भरना है, जिसके बाद आप 30 रुपीज़ जैसे ही पे करते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। देखिए किस तरह क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड ही है। क्वेश्चन और उसका सही आंसर मार्क रहेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्चुअली एक्सप्लेन भी चीज़ों को कर रहे हैं जहाँ इंपॉर्टेंट है। इन डेप्थ तो एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट जो है ये वीडियो हो जाएगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लेना है कि रेलवे किससे क्वेश्चन बनाता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है ये पहले आ चुके हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट पेपर से ही लिए गए हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपको जरूर मिल जाएगा। ले सकते हैं जितने भी स्टूडेंट चाहे तो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, जितने स्टूडेंट नहीं ले सकते कोई बात नहीं, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। हर रोज हम वीडियो ला रहे हैं, वीडियो लगातार आप देखते रहें, सारे क्वेश्चंस इसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन सारे क्वेश्चन एक साथ होने से एक बेनिफिट ये होता है कि आप एक डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में ये क्वेश्चन तो आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा जो क्वेश्चन बुकलेट में दिया गया है। इसमें अगर क्वेश्चन आया तो इसमें आप कोई गलती नहीं करने वाले, तो एक बेनिफिट है। तो जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं लेना वो ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। शस्त्रा रामानुजन प्राइज इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ, तो यहाँ पे देखिए हिंट, रामानुजन कौन से फील्ड से थे, मैथमेटिक्स के फील्ड से थे। तो सिंपल इस तरह हिंट से भी आप समझ सकते हैं, तो ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। डेप्रिसिएशन इज एनुअल अलाउंस फॉर द वेयर एंड टीयर ऑफ, तो इसका जो सही जवाब है ये है कैपिटल गुड्स। तो डेप्रिसिएशन जो है इट इज बेसिकली क्या है, ये एनुअल अलाउंस है, ये याद रखना, फॉर द वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या क्या आते हैं, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, मशीनरी टूल्स हो गया। तो देखिए ये लगातार काम करता है, बिल्डिंग्स में मेंटेनेंस चल रहा रहेगा, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कुछ एनुअल अलाउंसेस देना पड़ेगा इनको मेंटेन करने के लिए। मशीनरीज हैं, ठीक है, बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, तो इनमें जो है डिप्रिसिएशन कुछ ना कुछ एनुअल जो है बेसिकली अलाउंस इसके लिए देना जरूर पड़ता है, तो इसको जो है डिप्रिसिएशन कहा जाता है। डैश वॉज द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ फीफा, फीफा का फुल फॉर्म पहले बात याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का फुल फॉर्म है। तो पहला कंट्री जो फीफा वर्ल्ड कप जिसने होस्ट किया था उसका सही जवाब है ये है उरुग्वे। उरुग्वे वाज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप। डैश इन इकोनॉमी ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, तो देखिए दो तरह का इकोनॉमी होता है, एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट। अब पहले डिस्कस करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। इसका सही आंसर सोशलिस्ट ही है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं और ये इसको ओन और कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा, जो है इनको जो है कंट्रोल किया जाता है। तो फैक्ट्रीज हो गया, मशीन्स हो गया, बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, मान लीजिए पावर प्लांट है, इसी तरह के प्लांट्स हो गए, कैपिटल्स हो गए, ये सारे अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो है ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो इसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। अगर जितने भी यहाँ पे चीज़ें अभी हमने बोला, फैक्ट्रीज हो गए, मशीनरीज हो गए, बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, कैपिटल्स हो गए, ये सब अगर ओन किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, उनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और डिमांड एंड सप्लाई को भी इनके द्वारा अगर कंट्रोल किया जाता है, तो इसे जो है हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डिटेल में डिस्कस किया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। Which of the following country is not member of SAARC एसोसिएशन? अगेन सार्क का फुल फॉर्म बहुत बार बना है, ठीक है, वो पहले डिस्कस करते हैं। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसका फुल फॉर्म है। किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नोट डाउन आप कर सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान इसके जो है मेंबर हैं, और इसमें जो है चाइना इसका जो है मेंबर नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनमें से कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या कौन से थिंक टैंक के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स एंड एनग्रेविंग इन ऑर्नामेंट विथ कलर्ड एनामेल इज कॉल्ड, तो इनको जो है मीनाकरी जो है कहा जाता है। आर्ट एंड कल्चर से जो है ये क्वेश्चन है। चिकनकरी के बारे में डिस्कस किया था, फेमस एम्ब्रॉयडरी है, इससे पहले वाले वीडियो में लखनऊ से जो है ये बिलोंग करता है, वर्ल्ड फेमस जो है ये एम्ब्रॉयडरी है चिकनकरी। उसी तरह द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स एंड एनग्रेविंग इन ऑर्नामेंट्स विथ कलर्ड एनामेल, तो ये जो है इस आर्ट को जो है ये मीनाकरी कहा जाता है। डैश द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड जो है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो कहाँ पे लोकेटेड है, ये संदूर में जो है ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है ये रेलवे के एग्जाम में। हु वाज देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा
बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल। तो गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब सती प्रभा जो है ये इलीगल और पनिशेबल जो है ये माना गया था। तो इसका जो सही जवाब है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी ऑलरेडी बन चुका है, रिपीट भी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द गुप्ता रूलर इम्पोज द फाइन डैश कॉल्ड डैश विच was a plug tax paid by every cultivator owning the plug। तो ये जो है टैक्स का नाम क्या था, थोड़ा सा ये इन डेप्थ क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। तो इस टैक्स का जो नाम था ये था हली वकरा, इसका नाम था। तो गुप्ता रूलर इम्पोज अ फाइन कॉल्ड हली वकरा विच वाज प्लॉग टैक्स पेड बाय एवरी कल्टिवेटर ओनिंग अ प्लॉग। अजत शत्रु अ रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी वाज द सन ऑफ। तो अजत शत्रु जो थे ये हरियाणा डायनेस्टी से जो है बिलोंग करते थे। तो किसके ये सन थे, तो ये जो है बिम्बिसारा के जो है ये सन थे। तो अजत शत्रु ये आपको याद रखना है, बिम्बिसारा के सन थे और ये जो है हरियाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वैसे सारे डायनेस्टी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज। तो मेजर कंपोनेंट कौन सा है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो गोल्ड मेडल मिलता है उसमें 210 ग्राम का सिल्वर होता है और उस 210 ग्राम का जो सिल्वर होता है उसके ऊपर 6 ग्राम का 24 कैरेट का जो है गोल्ड कोटेड रहता है। तो मेजर कंपोनेंट जो है ये सिल्वर होता है, क्योंकि 210 ग्राम का जो है इसमें जो हमने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि ये सिल्वर होता है गोल्ड मेडल में जो ओलंपिक में दिया जाता है, और इसमें 6 ग्राम का जो है 24 कैरेट गोल्ड का जो है ये कोटिंग जो है ये रहता है। तो कितना ग्राम का जो है गोल्ड का कोटिंग रहता है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 6 ग्राम का, वो भी 24 कैरेट का। आर्टिकल 70 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ। तो इसका सही जवाब है, यह ऑप्शन नंबर 2 अनटचेबिलिटी से जो है ये डील करता है, इसके बारे में आर्टिकल 17 में दिया गया है। तो आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम के पेपर से ही लिया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस क्वाली सिंगर। तो इनमें से कौन सा जो है फेमस क्वाली सिंगर जो है ये थे, ये जो है ये भी अगेन जो है क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 नुसरत फतेह अली खान, इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द गोल गुम्बद या फिर गुम्बज कह लीजिए ऑफ डैश इज ए मौजोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। तो जो गोल गुम्बद है ऑफ बीजापुर, इट इज बेसिकली द मौजोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन 2020 समर ओलंपिक्स। 2020 समर ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। कोविड की वजह से एक साल डिले हुआ था, फिर भी 2021 में हुआ था, फिर इसका नाम चेंज नहीं किया गया। 2020 समर ओलंपिक्स वही सेम ही नाम था। टोक्यो जो है जापान में हुआ था। तो टोटल मेडल जो इंडिया ने जीता था 7 जीता था, जिसमें से 1 गोल्ड था, नीरज चोपड़ा का जो है जैवलिन में गोल्ड था, उसके अलावा 2 सिल्वर था और 4 ब्रोंज मेडल थे। एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन। तो एशिया का लार्जेस्ट जो होलसेल स्पाइस मार्केट है ये दिल्ली में लोकेटेड है और इसका जो नाम है ये है खारी बाउली, इसका जो है ये मार्केट का नाम है। इट इज द एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट। Which of the following article of Constitution of India provides for the creation of GST Council। तो कौन से आर्टिकल जो है बेसिकली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे रिलेटेड है, बेसिकली ये भी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, फॉर द क्रिएशन ऑफ GST काउंसिल। तो इसका जो सही जवाब है, अगेन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 279A। ये जो है बेसिकली इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ GST काउंसिल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है ये जो है बेसिकली इससे रिलेटेड है, ऐसे आप शॉर्टली लिख सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट जो है ये 50 आर्टिकल्स अपने साइड से आप बना लो, अच्छा से उनको जो है बार बार रिवीजन करते रहना। आप इसके बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन एक सेफ साइड रहने के लिए जो है 50 आप जो है आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो है वो बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड। तो कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स जो है इन्हें संहिता कहा जाता है। इंडियन लिटरेचर से जो है ये क्वेश्चन बना है। स्वास्थ्य साथी स्कीम इज ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका जो सही जवाब है ये है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है स्वास्थ्य साथी स्कीम, और ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है दैट कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ विच द फॉलोइंग ऑफ दिस वेस्ट बंगाल स्टेट। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेस्ट्री इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो सभी मॉनेस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन बार बार बना है। तो इसका सही जवाब ही है रुमतेक मॉनेस्ट्री सिक्किम में लोकेटेड है। के और टैबो मॉनेस्ट्री जो है ये याद रखना, के और टैबो मॉनेस्ट्री जो है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और हेमिस इसके बारे में पूछा गया है, ये जो मॉनेस्ट्री है ये लद्दाख में लोकेटेड है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन इज डैश फीचर ऑफ इकोनॉमी। तो प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है, जिसे हम कौन सा जो है इकोनॉमी कहेंगे। अभी हमने सोशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट कैपिटलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सा होता है,
ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम किसे कहते हैं, तो प्राइवेट ओनरशिप है तो ये जो है कैपिटलिस्ट जो है ये इकोनॉमी जो है ये कहलाएगा। अलीवर्दी खान वाज नवाब ऑफ, तो ये जो है कहाँ के नवाब थे, अलीवर्दी खान। अगेन ये भी थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन माना जा सकता है, तो ही वाज द नवाब ऑफ बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रीनेम्ड द ड्रैगन फ्रूट एज कमलम इन जनवरी 2021, तो ड्रैगन फ्रूट को जो है ये कमलम जो है इसे रीनेम जो है कौन से स्टेट ने किया था, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, गुजरात ने इसे जो है रीनेम किया था एज कमलम। वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। अगेन बहुत बार आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो ये जो है वेटरन फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, फेमिनिस्ट भी थी। तो जो है ये कौन से स्टेट से जो है ये बिलोंग करती थी, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन बैटल ऑफ इम्फाल। अगेन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जापान ने एक बार कोशिश किया था टू इन्वेड इंडिया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ इम्फाल हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जापानीज को जो है यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, 1944 में ये हुआ था। डैश इज एन अल्फान्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन एनएफटी सिस्टम, तो इसका सही जवाब है यह है आईएफसी कोड। आईएफसी कोड जो है ये यूनिक जो है हम कह सकते हैं अल्फान्यूमेरिक कोड है दैट आइडेंटिफाइज द बैंक ब्रांच participating in NFT system. Which of the following is an award for contribution in the field of science and technology? तो कौन सा अवार्ड जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। अगेन ये क्वेश्चन बन चुका है, तो इसका सही जवाब है यह है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट है जो ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो है कौन से फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट एंड सोशल वर्क के वजह से इसे इस फील्ड में दिया जाता है, सोशल वर्क के फील्ड में इसे दिया जाता है। तो ये सब याद रखना, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, ये सब के लिए अगर हम देखें कौन सा अवार्ड इसमें से रिलेटेड है तो यह है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। रेमन मैग्से अवार्ड वाज एस्टेब्लिश इन ईयर, तो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज सबसे पहले याद रखना, एशिया का नोबेल प्राइज से कहा जाता है रेमन मैग्से अवार्ड। फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अगेन कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1957 में ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था। तो ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया से भी बहुत लोगों को दिया गया है रेमन मैग्से अवार्ड, अरविंद केजरीवाल को दिया गया है, फिर एक रिपोर्टर हैं, ठीक है, एनडीटीवी में पहले थे, तो उनको भी जो है ये दिया गया था, रवीश कुमार उनका नाम है, उनको भी रेमन मैग्से अवार्ड मिल चुका है। तो इस तरह बहुत लोगों को जो है इंडियन जो है उनको रेमन मैग्से अवार्ड मिल चुका है। या तो आप यहाँ पे नाम भी आप एक बार देख जरूर सकते हैं, थोड़ा अपने साइड से रिसर्च जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हर्षचरिता, ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना द रूलर ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। तो सबसे पहले अगर आपको हर्षवर्धना अगर पता है इनके बारे में, ठीक है, तो इनके जो कोर्ट पोएट थे ये कौन थे, बाणाभट्टा, तो इनके द्वारा ही जो है ये हर्षचरिता जो है ये लिखा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट साइट जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, तो इसका सही जवाब है यह है सारनाथ। सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उसी तरह और भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कारला, KARLA महाराष्ट्र में लोकेटेड है, सांची MP में लोकेटेड है, अमरनाथ स्तूपा जो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। हु वाज रेफर्ड एज उस्तादे बादशाहन, टीचर ऑफ किंग बाय हुमायूं, तो इसका सही जवाब है यह है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है इन्होंने हुमायूं को भी हराया था, ठीक है, बाद में इन्होंने फिर किसी तरह जो है ये जीता था। तो शेरशाह सूरी जो है ही वाज आल्सो नोन एज फरीद, फरीद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इन्हें जो है टीचर ऑफ किंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो है ये कोई भी बैटल, ही डिडंट लॉस्ट एनी बैटल, कोई भी बैटल ये हारे नहीं थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान, तो इनमें से कौन सा जो है ये ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान, तो इसका सही जवाब है ये है वांग चू चू रिवर, ठीक है, वांग चू चू रिवर ये जो है इसका नाम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज पुरुषनी इन वैदिक पीरियड, तो इनमें से कौन सा रिवर का नाम पुरुषनी था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अगेन थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब है ये है रवि। रवि नदी जो है, तो वैदिक अगर हम यहाँ पे पीरियड में देखें तो इसका जो नाम था ये पुरुषनी इसका नाम था। द सन टेम्पल ऑफ ओडिशा वाज बिल्ट इन 12th सेंचुरी AD बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर, तो किनके द्वारा बनाया गया था, तो ये जो है नरसिम्हा देवा वन के द्वारा जो है ये बनाया गया था। रानी रुद्रमा देवी वॉज फेमस रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी, तो ये जो है काकतीय डायनेस्टी से ये बिलोंग करती थी। सो सी वॉज द बेसिकली फेमस जो है ये रूलर थी ऑफ काकतीय डायनेस्टी, रानी रुद्रमा देवी।
द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन। तो इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से जो है बहुत बार जो है ये बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कब साइन किया गया था, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये जो है 19 सितंबर 1960 में ये साइन किया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हिच आर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट बियर द सिमिलरिटी टू फ्रेंच वार मेमोरियल आर्क डी ट्रिम्प। तो इसका जो सही जवाब है तो ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है ठीक एक जो है फ्रेंच वार मेमोरियल की तरह दिखता है। इसका नाम है आर्क डी ट्रम्प। अगर आपने देखा होगा, अगर आप गूगल में भी एक बार सर्च करेंगे तो आर्क डी ट्रम्प जैसे दिखता है ये फ्रेंच वार मेमोरियल, उसी तरह इंडिया गेट भी लगभग जो है यहाँ पे दिखता है। स्ट्रक्चर सेम है। ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया। अगेन देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, तो उसका सही जवाब है ये है 29 अगस्त को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। Which of the following is a work of statecraft written by कृष्णा देवराया। कृष्णा देवराया विजयनगर अंपायर से थे। तो इनमें से कौन सा जो है ये स्टेट क्राफ्ट जो है इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है, तो इसका जो सही जवाब है ये है अमुक्ता माल्यादा। तो ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है। बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये किंग थे विजयनगर अंपायर का, आपको पता ही होगा, कृष्णा देवराया। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। तो वो कौन से इंसान थे जिन्होंने जो है भगवद गीता को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो इसका सही जवाब है ये है चार्ल्स विकिन। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। तो यहाँ पे लगभग हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।